पे डालते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कॉपी में लिखो और यहाँ पे भी लिखो। आपकी लाइफ का पर्पस क्या, आप करना क्या चाहते हो, अपने लॉन्ग टाइम का अपने विजन क्या बनाया, 4 साल 5 साल के अंदर क्या करना है मुझे। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। मेरी लाइफ का पर्पस है पैसा कमाना और अपनी फैमिली को खुश रखना है। तो पैसा कमाना कितना है, जितना लोग अपनी पूरी जिंदगी में कमाते हैं 35 साल में कितना कमाते हैं। अगर लॉ ऑफ एवरेज इंडिया में आप इनकम निकालो, 1 लाख रुपए महीने अगर कोई कमा रहा है तो पूरी 35 साल काम करके 4 करोड़ 20 लाख कमाता है। पूरा कैलकुलेट बता रहा हूं मैं आपको। तो 4 करोड़ 20 लाख क्या मैं 4 साल में कमा सकता हूँ इस इंडस्ट्री से। अपने आप से पूछो, मैं कमा सकता हूं। तो मैंने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया, मेरा पर्पस क्लियर है कि यहां से पैसा कमाना अगले 4 साल के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा। और अगले 15 साल के अंदर मुझे इतना पैसा कमाना है और इतनी पैसिव इनकम बिल्ड करनी है कि अगले 30 साल के बाद मैं काम ना करूं तब भी मुझे पैसा आए। और कितना पैसा है, 10 से 12 लाख। उस टाइम पे 10 से 12 लाख बहुत रहेंगे, आज से 10 साल 15 साल की बात कर रहा हूं। तो आपका कुछ ऐसा क्लियर है या आपके माइंड में चल रहा है कि मैं कैसे कैसे पैसे कमाऊंगा। तो लाइफ का पर्पस क्लियर कर लो तभी काम होगा। स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम कहते हैं यार भगवान पे श्रद्धा, जो हो रहा है लाइफ में अच्छा हो रहा है। मैंने मेहनत करी, मुझे तरक्की मिलना स्टार्ट हो गई और आज लाइफ में अच्छा ग्रो भी कर रहा हूं। देखो यार, सितारे उसी के चमकते हैं। जैसे लोग मुझसे कहते हैं सर आपके सितारे चमक रहे हैं, आपका टाइम चल रहा है तब आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। लोग आपने भी सुना होगा, कुछ लोगों ने मेरे बारे में कहा होगा ऐसा, यार राहुल भाई की किस्मत सही चल रही है इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। भाई सितारे चमके नहीं, उसको चमकाने के लिए ना दिन रात मेहनत करी है। और वो जो दिन रात की मेहनत थी तब आज जाके मेरे सितारे चमक रहे हैं और पैसा कमा रहा हूँ। तो लोग आपसे भी कहेंगे जब आप सक्सेसफुल होने स्टार्ट कर दोगे, जब आपके बैंक में उनको दिखेगा पैसा आ रहा है डेली का, तो आपसे भी कहेंगे भाई तेरी किस्मत सही चल रही है, तेरा टाइम सही चल रहा है, तू तो पैसा कमा रहा है और मेरा टाइम आने दे मैं भी कमाऊंगा। और जो बंदा कह रहा है ना उसका कभी टाइम नहीं आएगा। मैंने बहुतों को देखा है। मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे साथ इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करा था। आज से उसने किसी और के नीचे डाउन मतलब किसी और के साथ स्टार्ट करा था, मेरे साथ उसने नहीं करा। उसने बोला यार इसके साथ क्यों करूं। मगर आज उसकी इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है। टोटल कितने महीने निकल गए, 16 से 17 महीने। आज उसने 1 लाख भी नहीं कमाया क्योंकि उसको घमंड था, राहुल भाई तेरा टाइम चल रहा है, मेरा भी टाइम आएगा। और वो महीने की एक आईडी नहीं लगा पाता, सोचो। तो आपको भी ऐसे लोग कहेंगे, मगर आपके रात के हार्ड वर्क और भगवान पे भरोसा, जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, उनके ऊपर भरोसा और मेहनत आपकी, तो पक्का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और उसी रिजल्ट को मुझे मिला और मैं आज अच्छा कर रहा हूं। वर्ल्ड टूर करना है कि यार भगवान चाहे आपकी वर्ल्ड टूर जल्दी हो और मेहनत करोगे तरक्की जरूर मिलेगी। और हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। आपका पर्पस आपने आई होप क्लियर कर लिया होगा। तो पहला हमारा सेशन रहेगा, हम लेने वाले ऑब्जेक्शन के ऊपर, किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं और उन ऑब्जेक्शन को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कैसे उनके रिप्लाई करने हैं, कैसे उनको टैकल करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। वेट, मैंने अपने आप को पिन नहीं करा तो क्या मैं ही नहीं दिख रहा वहां पे। अब स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को मेरी। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे मीटिंग के दौरान कैसे हमें ऑब्जेक्शन आते हैं। और लास्ट में हमारा रहेगा फेसबुक ऐड कैसे हमको रन करना है जिससे हमारे पास लीड आएंगी। मगर लीड आने के बाद इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम पिक करेंगे और कॉल पे डायरेक्ट बात करेंगे, उसका रिप्लाई कैसे करना है। और खेल होता है बहुत बड़ा भाई, पेशेंस का खेल है। जब तक आप अच्छे से खेलोगे तो आप यहाँ के खिलाड़ी बनकर रहोगे, और जो खिलाड़ी बन के नहीं रहेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों का वेलकम है हमारी सीरीज के अंदर, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिले आपको। और आपने जो 3 ट्रेनिंग में आपने सीखा उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, सीधी सी बात है। अगर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। इंस्टाग्राम ग्रोथ कम्युनिटी में आप हो तो आपको जो भी चीजें हमने बताई हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करो, मेहनत करो, तरक्की जरूर मिलेगी। जो भी चीजें सिखाई है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो आज हम सीखने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लाइक अ प्रो। क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कॉमन क्वेश्चन है, मैंने वो लेके रखे हैं। और हम कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करने वाले हैं और उनका ही आपको हम बताएंगे क्या क्या सॉल्यूशन है। और लास्ट में हम एड रन करने वाले हैं फेसबुक के थ्रू हम कैसे एड रन कर सकते हैं। मेरी जर्नी के बारे में आई होप सभी को पता ही होगा। आज से 16-17 महीने पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को फुल टाइम करना स्टार्ट करा था।
और जब मैं 19 साल का हो गया था, मतलब 20 में लग गया था, तब मैंने सोचा यार कुछ लाइफ में अब करना है मुझे। तो मैंने स्टार्ट करी थी नेटवर्क मार्केटिंग। 2020 की बात है। और 2020 की जर्नी में जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट करा था। मगर 19 साल की एज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने पेरेंट्स के पैसों पे जी रहे हैं या ऐश कर रहे हैं, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं करना था। क्योंकि पता नहीं यार, अंदर से ना पैसा कमाने की उस टाइम से भूख है, कुछ बड़ा करना है, बस दिमाग में ये चलता है। तो स्टार्ट करा था। वहां से फिर 6 महीने के अंदर मैंने 1,000 रुपए कमाए थे, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए कमाए थे 6 महीने में। मगर अगले 6 महीने के अंदर मैंने 5 लाख रुपए कमाए थे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और 16 मंथ हो चुके हैं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए। और अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है मेरी लाइफ में, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, मतलब बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, आप खुद देख सकते हो। अचीवमेंट की बात रही तो बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी हुई हैं। और अच्छी जिंदगी चल रही है, अच्छी लाइफ चल रही है। और अभी तक मैंने टोटल लीड्स गुरु से बस 27 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग करी है। कितनी? 27 लाख रुपए। और 27 लाख से ज्यादा मतलब 27,50,000 आज मेरा हो चुका है। समझ रहे हो? 27,50,000। और आज से मैंने 4 या 5 दिन पहले ही 27 लाख करा था। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा। आज से 6 दिन पहले ही मेरा 27 लाख हुआ था। और अगले 5 दिन के अंदर मैंने कितना कर लिया? 50,000। 27,50,000 से ज्यादा मेरी अर्निंग हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन होते क्या है यार? क्या है ऑब्जेक्शन? आप मुझे बताओ ऑब्जेक्शन है क्या, सबसे पहले कमेंट करके। ऑब्जेक्शन क्या है? अगर कोई आपसे ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो किस टाइप का ऑब्जेक्शन पूछता है? डाउट। स्टार्ट करने के पहले उसके डाउट होते हैं कुछ, यार मुझे करना है नहीं करना है, या कुछ ऐसी चीजें, क्वेश्चंस होते हैं उसके। और मेरे से होगा एक्सक्यूज। हाँ, एक्सक्यूज करने के पहले एक्सक्यूज, सेल्स क्लोजिंग द्वारा लीड्स का प्रॉब्लम। चलो अब हम ऑब्जेक्शन समझेंगे होता क्या है। देखो ऑब्जेक्शन ना, ऑब्जेक्शन के पहले हमें ना सामने वाले बंदे को ना अच्छे से सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छा प्रो लेवल का मतलब गेम खेलना, प्रो लेवल मतलब आप बंदे का ऑब्जेक्शन सुनते हो उसका रिप्लाई कर दो, मगर उससे पहले उसको समझो, उसको सुनो, वो क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली में। आप लोग ये करते हो नहीं करते हो? आप लोग सामने वाले पर्सन को सुनते हो या नहीं सुनते हो? सबसे पहले ये कमेंट करके मुझे बताओ। आप सामने वाले को सुनते हो अच्छे से कि वो उसके क्या डाउट है, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? कोई लिख रहा है नहीं, कोई लिख रहा है हाँ। जो नहीं लिख रहा है मतलब वो सही कह रहा है दिल से, और जो यस लिख रहा है तो भाई आप गलती कर रहे हो, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। तो आप जब आप ऑब्जेक्शन में जाते हो ना, तो आपको सबसे बड़ी नीड है, आपको सामने वाले को अच्छे से सुनना है केयरफुली। जब तक आप उसको सही से नहीं सुनोगे, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या बोलना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। वो क्या बोलना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्शन उसके थॉट्स में आते हैं, यार क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो अगर वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है मतलब इसका है वो इंटरेस्टेड है और वो आपसे बाय करना चाहता है। किस किस के साथ हुआ है? अगर किसी ने उससे 10-5 सवाल पूछे और उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया है, किस किस के साथ हुआ है यहाँ पर? अगर वो आपसे सवाल पूछ रहा है उसके बाद वो स्टार्ट कर दे रहा है आपके साथ, चलो बहुत सारे लोग। तो अगर कोई बंदा आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है ना कि यार मुझे ये डाउट है वो डाउट है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। तो आपको ऑब्जेक्शन से ना मतलब वो इरिटेट नहीं होना है। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो हमसे 4-5 क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मल ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं हम लोगों को? सर मुझे कोई पर्सन ना रिप्लाई नहीं कर रहा है, फेसबुक से लीड तो आ गई मेरे पास मगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे। किस किस के साथ होता है? पीपल रिप्लाई नहीं करता, पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता, यहाँ पे आप लोग फिर हो जाते इरिटेट और मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो, राहुल भाई लीड तो आ रही है मगर रिप्लाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अभी मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, वो पर्सन आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या उसने आपको गलती से मैसेज कर दिया बस आपके मजे लेने के लिए। तो ऐसे मैसेज में आपको दिखाऊं तो मेरे व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं टोटल, मैं तो खुद ही रिप्लाई नहीं कर पाता, 7,000। आप देख सकते हो 7,000 मैसेज हो गए हैं। तो आप खुद देख सकते हो 7,000 लोग हो चुके हैं। अब मैं, मेरे पास तो पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन आते हैं और जिनका मैं खुद ही रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, भर भगवान आपको इतनी लीड देगा ना कि अपने आप आगे लोग कन्वर्ट होंगे।
तो जब ये नॉर्मल आपके पास रिप्लाइंग का आता है ना, तो आपको चीज देखनी है, अगर बंदा खुद इंटरेस्टेड है रिप्लाई करने में तो आपको उसको टाइम देना है। अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, उसी टाइम पे छोड़ो और नई लीड पे काम करना स्टार्ट करो। ओके क्लियर? सर मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो अपने आपके इंस्टाग्राम से अगर वो आया है, अगर आपके इंस्टाग्राम से आया और आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है, इसका दूसरा मतलब होता है कि वो किसी और पर्सन से मिल चुका है जो आपसे अच्छी उसको नॉलेज दे रहा है, या आपसे अच्छी उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। देखो ये चीजें मेरे साथ हो चुकी, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। अगर पर्सन आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है ना, इसके दो ही मतलब होते हैं, या अगर वो इंस्टाग्राम से आ रहा है तो दो मतलब होते हैं, और अगर वो फेसबुक से आ रहा है तो मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं इन चीजों पे, उसने बस आपको फिरकी लेने के लिए मैसेज से मैसेज कर दिया है। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं है तो पहला मतलब वो किसी और से टकरा गया है, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आपको अपनी प्रोफाइल को सबसे बेटर करके रखना है, जितना आप बेटर कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल बेटर नहीं तो आपको नहीं होने वाला। सर पर्सन्स को मैंने समझा दिया मगर वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। सर मैंने सामने वाले को तो सारी चीजें बता दी, अब वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। कॉल ना पिक करने का रीजन आप लोगों को मैं बताऊं किस किस के साथ होता है यार। बंदा सारी चीजें हो गई, बस बोल रहा है कॉल पे आ जाओ भाई, कॉल पे बात करते हैं, मगर वो आपको कॉल ही नहीं उठा रहा है। या पेमेंट के टाइम की बात है, कॉल ही नहीं उठा रहा है। इसका यही मतलब है कि आपने उससे जो फर्स्ट कॉल बात करी थी वो आपने उसको सही से समझाया नहीं था, या आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पाया। ये तीन चार चीजें होती हैं जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, या हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ पे अगर होंगे तो मैं उन पर्सन से आपको बताऊंगा, मिलवा भी दूंगा। वो पर्सन मेरा 1 महीने तक कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसको शर्म आ रही थी यार इनसे क्या बात करूंगा यार, पैसे नहीं है मेरे पास। तो उनसे आप कह सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना, एक भाई बन के मैं आपकी हो सकता है हेल्प कर दूं। और मैंने गलती करी थी, मैंने उनको बोला नहीं, वो शर्मा रहे थे मुझसे। अब शर्मा रहे तो मैं क्या बोलूं, उनको लगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, इनको कॉल उठाऊंगा मुझसे बोलेंगे पैसे पैसे नहीं है तो भाई क्यों मैसेज कर रहे हो। तो आपको ना एक अपना हम्बल हम्बल वाला नेचर लेके आना है। हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उससे पूछो मैसेज पे या वॉइस नोट, अगर ब्रो आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मेरा कॉल नहीं उठा पा रहे तो आप मुझे बता दो, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं, जिससे आपकी हेल्प हो जाए और आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। तो प्यार मोहब्बत से बात करोगे तो आपकी बंदा सुनेगा। ब्लॉक में देखो यार, ब्लॉक करने वालों को इग्नोर करो। अगर कोई बंदा आपको ब्लॉक कर रहा है तो वो आपका टाइम बचा रहा है। मुझे कोई ब्लॉक कर देता मुझे बहुत खुशी होती है यार, वो मेरा टाइम बचा ले रहा है। अगर कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है तो लिख लो कॉपी में, आपका टाइम बचा रहा है और उसने आपका टाइम वेस्ट नहीं करा, सबसे अच्छी चीज करी है उसने। वो ज्यादातर लड़कियां ब्लॉक करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। तो लड़कियां ब्लॉक ना करें उसके लिए आपकी फोटो अच्छी होनी चाहिए, स्माइल करते हुए, और आपकी जो भी प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए जहां पे वो जाए। आप नहीं मानोगे, मुझे पता नहीं कितनी लड़कियों ने ब्लॉक करा है, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक करा है। अब मैं उस चीज से परेशान हो जाता तो यहाँ पे ना होता। फिर कुछ लड़की ने अनब्लॉक भी करा है मुझे, फिर कहती है सर ये सही में रियल है ना। 4-5 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात नहीं कर रहा, 4-5 महीने के बाद अनब्लॉक करा है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रही होती हैं। वो तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देती हैं और इंस्टा पे फॉलो कर रही होती हैं। तो आपको भी लोग ब्लॉक करेंगे, लड़के ब्लॉक नहीं करते, लड़के बहुत सही होता है। हाँ एक और चीज, लड़कियों को प्रॉब्लम आती है यार बहुत, यहाँ पे हमारे साथ 4-5 लड़कियां दिख रही जो कनेक्ट है हमारे साथ। आप लोगों को लड़के मैसेज करते होंगे फालतू की बातें करते हैं, उनको ना आप सीधे 1-to-1 की बातें बोला करो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे कोर्सेज की रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, और अलग टॉपिक में हमें बात नहीं करनी तो मैं आपको खुद ब्लॉक मार रही हूँ। और वॉइस नोट पे बात करो ना कि मैसेज पे। मैसेज पे जब भी आप बात करते हो ना किसी पर्सन से तो वो आपसे कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप उसे वॉइस नोट भेज रहे हो तो वो समझेगा पहला तो लड़की है, दूसरा आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, यार इसके साथ स्टार्ट करने में बेनिफिट तो है क्योंकि लड़की के अंदर दम है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ना मैसेज पे ही टुक टुक करती रहती हैं, आपको कौन सा कोर्स परचेस करना है, आपको किस कोर्स के साथ स्टार्ट करना है, यही मैसेज पे उनका चलता रहता है। और फिर कहती है सर लड़के हमको ब्लॉक कर रहे हैं या कुछ ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं। तो आपको एक सामने वाले के सामने ना अपना एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आप जब भी वॉइस पे बात करते हो तो आपकी एक अलग एटीट्यूड आना चाहिए, यार वो लड़की ना वो वाली लड़की नहीं है जो दूसरी लड़कियां 90%। आप उन 10% लड़कियों में आते हो कि आपकी एक पहचान है, आपने अपना ब्रांड बिल्ड करा है, तो आपको उन 10% लड़कियों में आना है। तो आपको कोई ब्लॉक नहीं करेगा। लड़कों लड़कों अपनी प्रोफाइल पे फोटो लगा लो, स्माइल करते हो जिससे आप लोग आपसे कनेक्ट कर सके। अब कुछ लोग होते हैं कि यार इंटरेस्टेड तो है बट आफ्टर सम टाइम ब्लॉक मी, मुझे ब्लॉक कर दिया उस सामने वाले पर्सन ने। देखो यहाँ पे क्या होती है, आपकी ब्रांडिंग उसके सामने वो नहीं है, या उसको कोई अलग पर्सन मिल चुका है जिसके साथ उसको लग रहा है मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा ज्यादा बेनिफिट है।
यार ये मेरे साथ हुआ है, लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक मारा है और मेरे साथ भी स्टार्ट करा है। वो कहते हैं सर वो सामने वाले को पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, अगर मैंने आपके साथ स्टार्ट कर दिया तो सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए भी ब्लॉक कर देते हैं। तो आपकी क्या बॉन्डिंग है सामने वाले से? मेरी प्रेम के साथ बॉन्डिंग अच्छी तो प्रेम ने मेरे साथ स्टार्ट करा, वो चाहता तो किसी अदर लीडर के साथ भी स्टार्ट कर देता। सपनम मैम मेरी जगह किसी और के साथ भी स्टार्ट कर सकती थी। यहाँ पे प्रशांत ही नहीं है, प्रशांत भी चाहता किसी और के साथ स्टार्ट कर देता। ये जो भी पर्सन है किसी और के साथ आप स्टार्ट कर देते। मेंटरशिप तो बहुत सारे लोगों की बिक रही है जो 500 1000 रुपए में सिखा रहे हैं, आपने मेरी क्यों ली? कुछ लगा होगा ना, यस और नो? आपको कुछ लगा होगा यार राहुल भाई के अंदर कुछ चीजें हैं, यार मुझे वो सिखा सकते हैं, तभी आपने मुझे पे करा। नहीं तो आप किसी और को भी पे कर सकते थे। 500 के अंदर में बहुत सारे एफिलिएट्स मार्केटर है जो करते हैं ये चीजें। तो आप क्या, आपको मैंने कुछ वैल्यू दी या आप मुझसे कनेक्ट कर पाए तभी आपने मेरे को पे करा। तो ये चीजें राइट आप भी अपने दिमाग में डाल लो, जब तक आपसे सामने वाला बंदा कनेक्ट नहीं करेगा वो आपको पे नहीं करेगा, नहीं तो आपको इग्नोर करेगा वो। और इग्नोर ये 4 5 कारणों से ही करता है सामने वाला। तो आपको ना जब भी आप उसको कॉल पे लो, अभी बताऊंगा कॉल पे लेकर बात कैसे करते हैं। और मुझसे तो बहुत सारे लोग आराम से ले लेते हैं यार कोर्स में, उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता मैं, 1 to 1 बात करता हूँ, काम की बात करता हूँ, प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ और सामने वाला खुश, और वो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऑब्जेक्शन के बारे में जो रियली में आते हैं और लगता है यार इस बहुत ज्यादा खतरनाक है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है सर, मेरे पास पैसा ही नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ आज ही स्टार्ट कर देता। किस किस को आता है ऑब्जेक्शन? सर पैसा ही नहीं है मेरे पास तो। बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, पैसा सबके पास बहुत है। चलो मैं किसी को अनब्लॉक करता हूँ, मुझसे भी पैसे निकलवाता हूँ, मुझे कहना पैसा नहीं है, मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा भी, कौन सुनना चाहता है मुझसे? चलो अभिषेक पंडित भाई बात कर रहे हैं तो मैं उनको अनब्लॉक करता हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। वैसे किस कंपनी में काम करते हो आप? लीड्स गुरु में सर। ओके ओके, किसके साथ हो? अनुज राजपूत सर। ओके, अनुज राजपूत जिसका 2 लाख के आसपास है, राइट? हाँ हाँ, भोपाल के ही हैं वो भी। नहीं नहीं मैं जानता हूँ, वो भी अमन भाई के साथ कनेक्ट है, राइट? यस यस सर। तो उन्होंने भी हमारे साथ ही स्टार्ट करा था। एग्जाम्पल नहीं ले रहा मगर हाँ कुछ लोग होते जो हमारे साथ ही स्टार्ट करा था, जब हमने स्टार्ट करा था मार्च अप्रैल में, तभी इन लोगों ने भी स्टार्ट करा था अमन भाई के साथ। तो आज उनकी ग्रोथ और अमन भाई की ग्रोथ में बहुत डिफरेंट है, या मेरी ग्रोथ में या किसी और की ग्रोथ में। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं तभी उनको रिजल्ट आ रहा है। उसकी स्टडी भी चल रही है, मैंने स्टडी को तो भाई छोड़ छाड़ दिया, मेरे को पूरा फोकस इस पे करना। वो बंदा भी इसी चीज पे फोकस कर रहा है, उसकी जैसे 12th है अभी, राइट? यस यस यस। तो अलग अलग चीजें जहां पे आपको सीखने को, देखो सेम इंसान सिखाता है, आपसे मैं कनेक्ट हुआ तो आपने मुझे पे करा, या आपने यस आगे अनुज के साथ कनेक्ट करा तब आपने अनुज को पे करा। आपको भी मनी प्रॉब्लम आई होगी, चलो आपको मनी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कर रहे हो, आपने वीडियो देख लिया, आपका यस। रोल है मुझे मना करने का, मगर मैं आपको सुनाऊंगा कि तुम्हें ओके पैसे क्यों देने हैं, ओके। पैसे क्यों देने हैं वो सुनाऊंगा मैं। तो चलो हम कॉल पे बात करते हैं सीधे सीधे, मैं आपको पिन कर देता हूँ जिससे अगर इसकी रिकॉर्डिंग काट के डालूं तो हम लोग करते हैं कॉल पे बात। तो हेलो अभिषेक, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। वैसे कैसे हो अभिषेक? बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल। आपसे मेरी इससे पहले बात हुई थी यार, आपको मैंने जब वीडियो शेयर किया था उससे पहले मैंने बात करी थी। तो ये मुझे बताओ, आपने वीडियो देख लिया और ऑब्जेक्शन है कुछ आपके, या कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हम स्टार्ट करें? सर स्टार्ट तो करना है मुझे, पर मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? ओके, अभी पैसे नहीं है तो कितने पैसे हैं अभी आपके पास? सर फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। अरे यार स्टूडेंट तो मैं भी हूँ यार, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा बीकॉम का चल रहा है। तो अभी वैसे आपने स्टडी कौन सी बताई थी यार, मैं भूल गया थोड़ा सा। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा कॉमर्स बैकग्राउंड, सर मैंने आपको उस टाइम पे बताया भी था मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। बस मैंने आपको बस इसलिए कॉल किया क्योंकि आपने कहा था मुझे भी इंटरेस्टेड है, और मेरा बैच में ना मात्र अभी 4 सीट बची हुई है। तो क्या हम्म। इरादा है, कुछ करना है? सर देखो मैं करना आपसे पर 3 4 चीजें पूछूंगा, मुझे सही से बताना। आपके पास आज से 1 साल पहले या 4 महीने, चार चलो 1 साल छोड़ो, आपके पास आज से 4 महीने पहले पैसे थे? नहीं। अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है? कुछ तो प्रॉब्लम होगी पैसे, तभी आपने मुझे मैसेज किया है भाई, पैसा कमाने के लिए, राइट? पैसे की दिक्कत है। अभी भी आपके पास पैसा नहीं है, आने वाले हम्म। 4 महीने में पैसा होगा आपके पास? स्टूडेंट हो नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, नहीं होगा। आने वाले 1 साल में पैसा होगा। अगर कुछ करूंगा जाके तब पैसा आएगा फिर। करोगे क्या? अगर कर रहे होते तो आज मुझे मैसेज नहीं कर रहे होते यार, सीधी सी बात कहता हूँ। मुझे ना
बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मगर ना आपसे मुझे बात करके ना फील आता है ये बंदा कुछ कर लेगा लाइफ में, कुछ उखाड़ लेगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कुछ उखाड़ लेगा, इसलिए मैंने आपको भाई कॉल किया, नहीं तो मैं कॉल करने का मेरे पास भी टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं हम्म होता। मगर मैंने आपकी फोटो देखी और मतलब आपकी तरफ से ना मुझे कनेक्टिविटी हो रही थी यार, ये बंदा मेरे साथ आएगा तो बहुत बड़ा खेलने वाला है। आपको जैसे पता होगा, हम्म मैंने यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर ली है, मैं बहुत अच्छी ग्रोथ भी करा रहा हूँ लोगों की। मैं अगर हम्म देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, अगर अभी आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हो, मेरी गारंटी है अगले 6 महीने में ना लाख रुपए कैसे कमाने वो मैं बताऊंगा। हम्म। चलो 6 महीने भी छोड़ो, अगले 2 महीने के अंदर 50,000 कमाना अगर मैंने सिखा दिया तो बड़ी बात ये नहीं है, मेरे को आप बताओ, 50,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। बड़ी बात है बहुत। अब 50,000 कैसे कमाओगे आप भी सोच रहे होगे, मैं यस। आपकी वीडियो देख लिया होगा, आपको देखो 50,000 का मैं आइडिया देता हूँ। अगर अभी आप स्टार्ट करते हो, मेरी अभी कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिनके लिए मुझे बस 5 लोगों की जरूरत है, मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप ये कोर्स लेते हो, यहाँ पे सीखते हो, और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, अगले 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बीच में आप पैसा भी कमाओगे, ऐसी बात नहीं है। 2 महीने के बाद मैं आपको 10 कस्टमर ला के देता हूँ जिनसे मैं पे लूंगा 10,000, और मैं आपको 5,000 दूं क्योंकि लोग मेरे कहने से आते हैं। तो 10 बंदों को मैं आपको कितना पे करूंगा 5,000 के हिसाब से? 50। 50,000 कम है। नहीं, बहुत है। मगर अभी आप पैसा लगाने से डर रहे हो, तो 2 महीने के बाद आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा यार। देखो मैं आपको मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, जब मैंने आज से स्टार्ट करा था ना, मेरे पास पैसा नहीं था बैंक में। आप बोलोगे मैं आपको 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मेरे बैंक में मात्र थे 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए हम्म निकाल नहीं सकता था। मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, 1,000 खुद से करा था, 1,000 दोस्त से लिए थे। और मैंने उसको बोला था भाई 15 दिन में वापस करूंगा, और 15 दिन में कर भी दिया था। पता है क्यों? हम्म। 15 दिन के अंदर क्यों कर दिया था? क्योंकि मैंने मेहनत करी थी और मुझे पैसा आना स्टार्ट हो गया था, और आज दिन का 10-10 हजार भी कमाता हूँ। ओके, तो सर मैं घर में पूछ के बताता हूँ, घर में क्या क्योंकि मैं। पूछोगे? ये बताओ, जिंदगी तुम्हारी है घर वालों की है? मेरी है। जीना तुम्हें है, तुम्हारे घर वालों को जीना है। मुझे जीना है। फर्क किसकी लाइफ में पड़ेगा? देखो पेरेंट्स को मैं एक चीज बता रहा हूँ, पेरेंट्स ना आपको बस, अभी एज कितनी है? मेरी 18। 2 साल या 3 साल और ले लो, उसके बाद हम्म घर वाले ना आपको छोड़ देंगे आपके हाल पे, क्या करना है करो। बहुतों को देखा है भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। 90% लोग बस मरने का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मौत आ जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, क्योंकि लोगों हम्म की लाइफ में ना पर्पस नहीं है, कुछ करना है वो नहीं क्लियर है, जिंदगी में पैदा क्यों है ये क्लियर नहीं है। और यहाँ पे ना मैं अपने पेरेंट्स को भी लेता हूँ, हम्म। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ये चीजें मैंने देखी हुई है यार, और मुझे वो नहीं करना है, मुझे मरने का इंतजार नहीं करना कि मेरी मौत कब आएगी, और मेरी मौत आएगी तब मैं अपनी जिंदगी से जाऊंगा वापस। मुझे कुछ करके जाना है। आज आप कुछ 5 लोगों के नाम बताओ जिनको आप जानते हो जो फेमस है, फेमस मतलब किस लाइन में, मतलब? किसी भी फील्ड में, जो आप जिनको आप इंस्पायर मानते हो, मतलब इंस्पायर होते हो और इनके जैसा कुछ लाइफ में करना है। जैसे एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, 5 लोगों के नाम बता दो। 5 लोगों के। बॉलीवुड हॉलीवुड जिनके भी नाम जानते हो, 5 लोगों के नाम बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, और? राहुल सेन। और? और अजय सर। ओके, देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आपको नाम याद है। पता है क्यों याद है? क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ आपकी लाइफ में ऐड करा है, कुछ इनको लोग जानते हैं। आप नहीं चाहते कि हम्म आपको जाने, मरने के हम्म बाद हमें लोग याद रखें। आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद रखता हूँ, इन्होंने हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है। इन ये मर हम्म। चुके हैं, या दुनिया में जिंदा नहीं, मगर इनको लोग याद करते हैं। आप नहीं चाहते हो आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें? चाहता हूँ। देखो दुनिया में सबको जाना है ऊपर, मगर उससे पहले क्या हम्म करके जाने वाले हो? यार ये डीप ज्यादा बात कर दी हम्म मैंने आपसे, मगर मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ना ये सारी चीजें देखी हैं यार। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो जिंदगी में कुछ करना है तो भाई डिसीजन लो। 2,300 बड़ी बात नहीं है, आप एडजस्ट कर लो। अभी बताओ मैं आपकी डन कर दूं, रजिस्ट्रेशन कर लोगे 2-3 दिन में पैसे अरेंज? क्योंकि मुझे आपके अंदर बात लगी यार, मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कॉल भी नहीं करता भाई। सर, पापा से पूछ के बताता हूँ मैं। क्या पूछोगे? प्लान आपने देखा, आपके पापा ने नहीं देखा है। और पापा लोगों को ये हम्म चीजें पता नहीं, क्योंकि पापा लोग, अगर मैंने बोला ना, मैं अपने पेरेंट्स को भी इसमें काउंट कर लेता हूँ कभी कभार, क्योंकि हमारे हम्म पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, मगर उनकी होप नहीं थी ना, कुछ लाइफ में पर्पस नहीं था। वो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें भी जिंदगी जीनी है, ये कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो डिसीजन खुद से लो। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद से डिसीजन लिया था। ये जो भी पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, वो खुद डिसीजन मेकर है। हम्म देखो भाई मेरे पास अभी एक का कॉल आ रहा है, और मेरे पास 3 सीट बची है। अगर आप हम्म। बोलते हो तो आपकी सीट में कंफर्म कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं फोन काट रहा हूँ।
मुझे ओके अभी सर। आप अपना नेम और ईमेल भेज दो, आज शाम ओके। तक मुझे 500 रुपए अरेंज करा के कर दो, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, और जो बाकी का पेमेंट आप मुझे 3 दिन के अंदर अरेंज करके बता दो। ओके? ओके सर। और बात करके कैसा फील हो रहा है वैसे? बहुत अच्छा। दिमाग खुल गया? कुछ करना है लाइफ में? बहुत कुछ करना है। चलो डन डन। ओके, अब पैसे अरेंज हो जाएंगे ना? ओके सर। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ भाई, और अभी नेम और ईमेल आईडी भेज देना, और 500 रुपया अगर शाम तक करा देते हो तब मैं आपको अपनी हम्म। टीम में ले पाऊंगा, नहीं तो सॉरी ब्रो। ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मैंने बहुतों को देखा बस अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ओके ओके सर। डन, चलिए ओके। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। तो ऐसे करके आपको ना सामने वाले को ना थोड़ा इमोशनल करना पड़ेगा गुरु। जब तक आप सामने वाले से ना कनेक्ट नहीं करोगे, उसे नहीं बताओगे क्यों करना जरूरी है, भाई आप नहीं मानोगे ना, जिससे मुझे लगता है पैसा आने वाला है, अपना आधा घंटा दे दो और आधे घंटे में उससे पैसे निकलवा लो, इतना सुना दो कि सामने वाला सोचने में पड़ जाए क्यों करना है यार, जिंदगी में कुछ पर्पस भी है। यहाँ पे लिखा है मनी प्राइस ऑब्जेक्शन ऑलवेज वैल्यू। आपकी वैल्यू क्या है सामने वाले के? अगर आपकी वैल्यू नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझा पा रहे हो और आपको ज्यादा मनी दिखा रहे हो, तो नहीं आएगा बंदा आपके साथ। आई डोंट हैव मनी मतलब आपकी उसके सामने ना वो वैल्यू नहीं है, आपके प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं है, तभी आपको वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो आपको कभी नहीं कहेगा कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। देखो, पर्सन अरेंज करता है क्योंकि पर्सन को करना है। अगर आपको भी करना होगा तो आप अरेंज करोगे नहीं करोगे? आप बताओ। पैसा ना वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको वैल्यू क्या दे रहे हो, आप उसके दिमाग में क्या डाल रहे हो। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं भाई, 90% लोग ना बस मरने के लिए पैदा होते हैं, वो जिंदगी भी नहीं जी पाते। अभी मैं गोवा जाने वाला हूँ 20 तारीख को। कितने मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो गोवा घूमते हैं। अभी मैं इससे पहले ऋषिकेश गया था, इससे पहले और आने वाले टाइम में मैं फॉरेन ट्रिप्स भी जाऊंगा, फॉरेन में घूम के आऊंगा। कौन मिडिल क्लास फैमिली करता है? या 90% लोग करते हैं? बताओ मुझे, रियलिटी बोल रहा हूँ ना। तो सामने वाले को ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताओ पैसा अरेंज क्यों करना है। मैं कह रहा हूँ आज नहीं करेगा 10 दिन बाद तो करेगा, मगर वो आपसे करे, आपको वो चीजें उसको क्लियर करनी पड़ेगी दिमाग में। तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। करते हैं? कौन कह रहा है? रिया कह रही नहीं करते हैं। करते हैं। अगर आपकी वैल्यू सामने वाले के है तो आपसे सामने वाला करेगा, और नहीं करेगा तो छोड़ो उसके हाल पे। आपको अपना अपना फर्ज निभाना है, क्योंकि पर्सन ना पैसा अरेंज करता है अगर आप उससे करवाना चाहो तो। अब डिस्काउंट वाले कितने लोग आते हैं, सर डिस्काउंट दिला दो यार। सर काम नहीं हो रहा, डिस्काउंट दिल मिल जाएगा क्या? अच्छा टूर नहीं करते हैं, अच्छा ये कहना चाह रहे हो। हाँ, मिडिल क्लास वाले लोग टूर नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते यार। क्योंकि 90% लोग यार अपनी जिंदगी में बस अपने जहां रहते हैं वहां से गांव, और गांव से वापिस अपने शहर, ये उनकी जिंदगी है। शहर गांव बस खत्म। और ये चीजें ना मेरे को कहां से पता चली, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में जाना स्टार्ट करा, मैंने सुनना स्टार्ट करा लोगों को। आज संदीप महेश्वरी सर के मैं शो देखता हूँ, अभी मैंने उनको दिल्ली से डाला हुआ है, भगवान करे मेरा नाम आ जाए। हो सकता है फ्यूचर में जाके उनके बाजू में बैठूं, मगर कोशिश चल रही है एक बार जाके ऑडियंस में बैठूं। तो आप लोगों को कौन किसको आता है कि सर डिस्काउंट चल रहा है, कुछ कंपनी अभी डिस्काउंट भी निकाल के रखी है। डिस्काउंट कब आता है बंदे के दिमाग में? जब वो आपसे कहता है 2300 ज्यादा है, कोई डिस्काउंट मिलेगा? आपको अपनी वैल्यू नहीं गिरानी है, उसे कहना है कि तू मुझे पैसे बाद में दे देना, अभी कितने पैसे हैं। अगर आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो तो आपके सामने ना वो बंदा जो है ना आपके बारे में अलग सोचने लगेगा। अब मैं अपना जो 499 का है, मैं उसको आप लोगों एक कोई बंदा मैसेज करता है सर मेरे पास 300, मैं उसको 300 में थोड़ी दूंगा। मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहता। तो आपको अपनी वैल्यू नहीं गिरानी है, सामने वाले से आपको कनेक्ट करना है। एनी डिस्काउंट बोल दो भाई, नहीं है डिस्काउंट, ऑलरेडी ये डिस्काउंट में आपको कोर्स मिल रहा है, नहीं तो इसका रियल प्राइस आपको पता कितना है? 15,000 रुपए। मगर अभी आप स्टार्ट करते हो तो इतने में मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला बाद में। क्योंकि चीप प्राइस की जो चीजें होती है ना चीप होती हैं, आप उससे ना आप काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपने कहीं बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए तो आप काम करोगे? यस और नो? जल्दी टाइप करो। अगर मैं आपके 10,000 कहीं लगवाता हूं तो आप काम करोगे नहीं करोगे? करोगे। अगर मैं आपसे 600 रुपए लगवाता हूं तो आप काम करोगे नहीं करोगे? 600 और 10,000 में बहुत डिफरेंट है। पता है क्यों? 600 वाला बंदा सोचेगा 600 तो डूब रहे हैं, वो मेहनत भी नहीं करेगा और आपको 10 गालियां देगा और 10 लोगों को और बताएगा कि यार ज्वाइन तो किया था, कुछ होता नहीं है भाई, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होते। तो मैं ये 600 वाले कोर्सेज को गलत नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। आपको अपनी वैल्यू बनानी है ना मार्केट में, आपको हाई प्रोडक्ट सेल करने पे सीखना पड़ेगा।
मैं भी माइंडसेट के खेल देख रहा था। अभी मैं और भी कंपनीज में मैं काम करता हूँ, तो मैं वहाँ की ट्रेनिंग देखता हूँ। अभी मैंने ग्रुप में भी डाला, तो उन्होंने ट्रेनिंग किस किसने अटेंड करी, माइंडसेट का खेल उन्होंने बताया। आप 2 उंगली करके ऐसे नहीं कर सकते हो बार बार, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बता। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, नहीं हो रहा था। तो अपने माइंड को आप जितना ट्रेन कर दोगे ना, उतनी आपकी ग्रोथ होने वाली है। वो वीडियो की रिकॉर्डिंग में अभी कल आज ग्रुप में और डाल दूंगा, उसको देखना। क्या तो चीजें बताई थी और सर ने, और वो लीड शार्क टैंक में भी जा चुके हैं, और वो माइंडसेट के ऊपर ही ट्रेनिंग कर लेते हैं कि अपने आप को माइंडसेट को कैसे ट्रेन करना है। जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी जहां से आप निकल नहीं पाते हो, उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे शांत रखना है। ये बहुत बड़ी टेक्निक होती है जो लाइफ में आपके ना गेम चेंज कर देती है। लोगों को लगता है यार ये ऑब्जेक्शन, ये वो सारी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें जो लाइफ में भी आने वाली है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा। देखो, आपको अपने कस्टमर के बिहेव को समझना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, क्यों खरीदे, उसको सारी चीजें क्लियर करो। उसको क्यों खरीदना चाहिए इस प्रोडक्ट को, उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, वो कैसे पैसे कमा सकता है 2-3 महीने में, वो बताओ। और एक और चीज आती है, जब ना बंदा आपको पे नहीं करना चाहता ना, तो वो ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। कौन कौन किस किस को आता है ऑब्जेक्शन, सर टाइम नहीं तो मैं कर लेता पक्का। अभी टाइम ही नहीं है सर, नहीं तो मैं पक्का आपके साथ ज्वाइन कर लेता। मतलब मैं ना क्या बोलते हैं, देश का बजट बनाने बैठा हुआ हूँ। बस मोदी जी से कल मेरी मीटिंग है और उनका बजट बनाने बैठा हूँ, इतना बिजी हूँ सर। तो ये लोगों के ना बहुत आते हैं। इनका कैसे ऑब्जेक्शन करना वो मैं आपको बताता हूँ। चलो किसी पर्सन को लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको बोलना है सामने वाले को। अभी दिखा दूंगा तो बोलोगे मजा नहीं आएगा। किसके साथ बात करी जाए बताओ, किसको पकड़े हम, कौन है जो इंटरेस्टेड है और वो कल वो मुझे बोलेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है सर। कौन है कौन है कौन है, किसको लें। चलो ये अजान, अजान आवाज आ रही है। हेलो। कैसे हो ब्रो। ठीक हो सर? वैसे आप किस कंपनी में काम करते हो, लीड ग्रुप में ही? हाँ, आपके साथ ही हूँ, अभी चेंज करा है आपको। अपने स्पॉन्सर चेंज किया हुआ, ओके ओके चलिए। तो अभी आपको ना मुझसे क्या बोलना है, आपने वीडियो देख लिया है और आप सारी चीजें समझ में आ गई है, मगर आपको ये मुझे ऑब्जेक्शन देना है, टाइम नहीं है सर, नहीं तो मैं कर लेता, पक्का कर लेता। टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बड़ा बिजी इंसान हूँ। आपको जितने बहाने आते सारे बना देना आज, ओके। और मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा ऑन कॉल। तो पकड़ते हैं अपने दोस्त, कौन से वाले फोन से बात करूँ बताओ, आईफोन या वन प्लस। चलो कॉल पे लेते हैं आपको। तो थोड़ा सा गले पे करा। हेलो आजान, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। तो कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। यार आपसे ना 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी, अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ एक बार कॉल पे। तो वीडियो देख लिया आपने? हाँ सर, देख ली थी। तो आप यार रिप्लाई नहीं कर रहे थे, क्या चल रहा है, मतलब बिजी बिजी चल सर रहे हो, अभी टाइम नहीं है क्या? टाइम नहीं है, थोड़ा जरा बिजी रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हो वैसे? कुछ नहीं, अब वो रहता है थोड़ा जरा काम वाम। नहीं करते हो, बिजी रहते हो यार, क्या बात कर रहे हो। मतलब किस चीज में बिजी रहते हो ये तो बताओ, मतलब आपको क्लियर हुआ वीडियो देखकर? कोई डाउट है तो मुझसे पूछो ना यार। सर थोड़ा मतलब ये है कि कोर्स के रिगार्डिंग। क्या डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, पूछो। कोर्स का समझ में नहीं आ रहा था। समझ में क्या नहीं आया? मतलब क्या करना पड़ता उसका, क्या उसमें करना? कैसी स्किल्स वगैरह। अच्छा, स्किल्स। आपको पता है स्कूल हम जाते हैं काहे के लिए जाते हैं? पढ़ने। स्कूल में जाते हो पहले दिन ही पता चल जाता है हमें क्या करना है, क्या पढ़ाया जाएगा या कुछ करा जाएगा, पता चल जाता है? नहीं। सी जब स्कूल में एडमिशन लें तो उसके पास सिखाया जाता है कि आपको ए कैसे बोलना है, बी कैसे बोलना है, सी कैसे बोलना है। फिर हम थर्ड क्लास में जाते हैं तो हमें पता चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी चीजें आती हैं। फिर हम 10th में जाते हैं तो ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप ये कोर्स को परचेस करोगे ना, तो आपको सिखाया जाएगा कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाने हैं। चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपको पता है लोग वीडियो बना के पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, यस और नो? यस सर। यस। मैं कमाता हूँ, आप कमा रहे हो? क्योंकि नहीं। आपको पता ही नहीं है। पता तो आप भी कमा रहे हो, तो यही चीज आपको सिखाई जाएंगी। और भी बहुत सारी चीजें यार। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है आपको, क्या करना है? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस कर बिजनेस करना है भाई। अभी मैं आपसे बात कर देता हूँ, आपके पास वो स्किल्स नहीं है। स्किल्स भी तो सीखना पड़ता है ना, वो स्किल्स यस सिखाई सर। जाएंगी। बिजनेस किस चीज का करना है? बिजनेस तो यार सबको करना है, किस चीज का करना है, क्या सोचा है? सर बड़ी कंपनी मतलब। खोलनी है तो मगर किस चीज की, वो चीज क्लियर तो नहीं है ना अभी। तो वो चीज आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे।
क्या करना है जिंदगी में, कैसे बढ़ना है, आपको एक मेंटोर मिलेगा और ग्रो कर जाओगे। मेहनत करोगे, तरक्की होगी, सीधी सी बात है। और टाइम नहीं है तो भाई देखो, टाइम सबके पास होता है, आपके पास भी, मेरे पास भी, तभी आप मुझे टाइम दे रहे हो। और टाइम ना आज अंबानी के पास भी है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, टाइम आपके पास भी है, मगर आप उस टाइम का फायदा नहीं उठा रहे हो 1000 रुपए कमाने के लिए भी। तो टाइम का सही से यूज करो और स्टार्ट करो। और मैं भी आपको बता दूं, अभी ऑफर चल रहा है, तो अभी आपके पास पैसे हैं सर अभी तो नहीं है। तो भाई कितने दिन में अरेंज कर लोगे? अभी कितने पैसे हैं? सर 15-20 दिन। भाई मैं आपको बता दूं, फिर आप मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे, सॉरी, क्योंकि मेरे पास ना लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी बस 3 स्लॉट्स बचे हैं। अगर आप उसमें आना चाहते हो तो मुझे आधे घंटे के अंदर बता दो, क्योंकि फिर मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप 8-10 दिन बाद पे कर देना, चलेगा वो। तभी आपके ओके पास सर। पैसे हैं सर 1000 है। तो 1000 मुझे इसी नंबर पे पे करके अपना नेम और ईमेल आईडी भेज दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन कर दूंगा। और अभी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको स्पेशल बोनस मिल जाएगा। ओके, यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, टाइम वाले को भी ऐसे ऑब्जेक्ट, मतलब सामने वाला मुकेश अंबानी थोड़ी, उसके पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका बदलो, उसको करना क्या है, टाइम क्यों नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे ना जितने भी लोग हैं सब सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 97% लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपना इंस्टाग्राम पे। तो उनसे बोलो भाई तुम मुकेश अंबानी थोड़ी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। भाई स्कूल जाता हूँ, एग्जाम्पल दो, सर मेरा स्कूल है, एग्जाम्पल यश कुकरेजा का दे सकते हो। 11th क्लास का बच्चा है जो अभी तक 4 लाख से ज्यादा पैसे कमा चुका है स्टडी करते करते। सर मैं जॉब करता हूं और मेरी जॉब रहती है। एग्जाम्पल किसका देना है आपको? जो आपकी, मैं जॉब कौन करता है मेरी टीम में? 2-3 लोग हैं, एक पंकज जी हैं, वो भी जॉब करते हैं, उन्होंने भी कमाई है अच्छे पैसे। और भी बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल दो ना यार। आप उन्हें बताओ टाइम को कैसे मैनेज करना है। मैं हाउस वाइफ हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं, मेरे साथ 2 हाउस वाइफ काम कर रही है जो महीने का 50,000 तक कमा रही हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो लाख रुपए वाली भी है, मैं आपको उनकी प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, मगर वो आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो वो भी आपको शायद टाइम दे पाए। मगर मेरे को पता है कैसे टीम को गाइड करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो आप मेरे साथ आओगे तो आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो आपको ये चीजें करनी है सर। उसमें बाकी पे नहीं किया तो ग्रुप में ऐड कर देना भाई। ग्रुप ऐसा बना लो कोई सा नॉर्मल सा, सब पे कर देते हैं यार। जो आपको 1000 पे कर रहा है ना वो पूरे पे कर देता है। अब भरोसा तो रखना पड़ेगा ना, आपको 1000 रुपए उसने तो दे ही दिए। आपका लॉस क्या, आपको आईडी थोड़ी बनानी है उसकी, बस उसको ग्रुप में ऐड कर देना है। और पता नहीं कितनों को तो मैंने ऐड करा हुआ है। और वो ऐसा ग्रुप रहता है तो थोड़ा इनएक्टिव रहता है। आप अपना खुद का भी कम्युनिटी बनाओ ना ग्रुप। तो समझ में आ रहा है सामने वाले को कैसे ऑब्जेक्शन का, मतलब जो भी पूछ रहा है उसका रिप्लाई कैसे देना है। 1-to-1 चीजें बात करो। आप उससे बोलो यार हाउस वाइफ लोग भी हमारे साथ कर रही है जो लाख रुपए भी कमा रही है। स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो महीने का 5-5 हजार, 10-10 हजार, महीने का नहीं सॉरी डेली का अर्न कर रहे हैं। महीने का उन्होंने बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, आपको एग्जाम्पल देने सीखने पड़ेंगे। तो क्लियर टाइप कर दो, क्लियर हो गया अगर ये तो कॉल कट कर देना भाई। नए वर्जन पे ध्यान दो आप लोग, मैं तो यही कहता हूँ। क्लियर, ओके ओके, चलो नई चीज पे चलते हैं हम। अब उससे आप भी पूछा करो यार कितना टाइम देते हो आप सोशल मीडिया पे, लिखा है ना आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हो, वो बोलेगा 5 घंटे, ओ माय गॉड, 2 घंटे, ओ माय गॉड, ऐसा करके बोला करो। उससे बोलो कि आप खुद सोचो यार आप कैसी चीजें कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है। अब उसे ना आप सीधे पूछा करो यार सीरियसली हो करना है नहीं करना है। क्रिएट करो अर्जेंसी कि मेरे पास 8 से 10 सीट है बस, अगर आप उसमें आते हो तो आपका वेलकम है, नहीं तो टाटा बाय बाय, मैं चला और आप चलो। 1-to-1 बातें करना स्टार्ट करो। बंदा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको छोड़ देगा, मगर वो आपके इस एटीट्यूड से ना प्यार कर लेगा। यार इस बंदे के अंदर ना एटीट्यूड तो है, वो वाला एटीट्यूड है कि ग्रो करेगा और ग्रो करवा देगा। क्योंकि यही चीजें होती हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर वो होना चाहिए एटीट्यूड, यार मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है। अब ये आता है कि सर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, तो उसे आपको सीधे से कहना है नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। आप मुझे बता दो क्या चीज है। अब यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करो, किस किस को आते के सर फ्री में दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, पहली अर्निंग के बाद दे दूंगा पैसे। यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, स्टोरी सुनाओ ना उसको। अब सीधी सी बात है, क्या स्टोरी बोल सकते हो भाई, मुझे एक चीज बता दो,
थोड़ा सा ना गरीबों वाला थोड़ा बोल दिया करो, थोड़ा सा मैं गिरा भी देता हूँ सामने वाले को, तो रियलिटी पे डाल दो यार। आज के टाइम में ना फ्री में ओनली ना भीख मांगी जा सकती है, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। वो पर्सन ना करे भाई, मैं तो बोलता हूँ, जो फ्री का बोल देता ना, मेरा यहाँ पे ना थोड़ा अंदर चली जाती है बातें। एग्जाम्पल दे दो यार, फ्री में ना यार आज के टाइम पे भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, या मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, राइट या रॉन्ग, आप खुद बताओ। आप खुद सोचो फ्री में क्या है आज के टाइम पे। अगर फ्री में होता ना तो देश की जीडीपी ना पूरी डाउन हो चुकी होती, महंगाई बढ़ चुकी होती। यार खुद ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, नहीं बनना है, और फ्री का माइंडसेट रखोगे तो भाई कभी नहीं बन पाओगे। तो यार मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बिजनेस में आ पाओगे, क्योंकि फ्री वाले लोगों से मैं बात ही नहीं करता हूँ, मेरे पास खुद टाइम नहीं है। मुझे लगा बस आपसे बात करनी चाहिए, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चलो सर, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी यूट्यूब पर है। सर ये सारी चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी है, किस किस को आता है? सर मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं आपसे क्यों खरीदूं? ये सारी चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो आपको उसको क्या रिप्लाई करना है? भाई यूट्यूब पे तो सारी चीजें हैं, मगर वहां पे आपको कोई नो मतलब मेंटरशिप नहीं मिलने वाली, नो गाइडेंस है, आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताई जाएगी, आपको नॉलेज नहीं दी जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे तो राहुल सेन ने भी बहुत सारी चीजें डाल के रखी है, मगर राहुल सेन पैसा कमा रहा है, वो सामने वाला पर्सन पैसा कमा रहा है। डिजिटल धैर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा, आई होप। उनके यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम की नॉलेज है, मगर वो आपको मेंटोर नहीं करेगा ना, आपको गाइड नहीं करेगा, आपसे बैठकर ऐसे बात नहीं करेगा 1-1 घंटे। तो फ्री की चीजें फ्री में रह जाती हैं, और फ्री में यूट्यूब पे आज से नहीं है, यूट्यूब स्टार्ट जब भी हुआ था तब से फ्री में सारी चीजें डल रही हैं। आप पैसे कमा रहे हो, यस और नो? सामने वाला क्या बोलेगा? नो। तो भाई साहब पैसे लगाने पड़ते अपनी लर्निंग पे। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे तो पैसा आएगा। हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है, लक्ष्मी जी उन्हीं के पास आती है जो लक्ष्मी जी को खर्च करना जानता है। जो लक्ष्मी जी को बचा के रखना जानता है ना, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। यस और नो? सुना नहीं सुना ये आपने? जो लक्ष्मी जी को अपने घर में ना पैक करके रखना चाहता है तिजोरी के अंदर, उसके घर में कभी लक्ष्मी जी नहीं आती, तो पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो खर्च करना नहीं जानता। पैसे को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। सर सबको हेड स्पीच बोलेंगे तो कौन लेगा? क्या कहना चाह रहे हो भाई? मैं समझा नहीं आपकी हेड स्पीच। तो हम आपसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रिहान। रिहान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो हेड स्पीच में? समझा नहीं। आपको मैंने अनम्यूट करा है। हेलो सर। हेलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं मतलब समझा नहीं आपसे। सर जैसे आपने बोला ना कि ऑब्जेक्शन बोलते हैं कोई भी, तो हम जैसे डायरेक्ट उनको सुना दो बस, फिर लेगा कौन? सुनाना नहीं है भाई। मैंने किसी को सुनाया यहाँ पे? मैंने किनसे बात करी थी अभी? अभिषेक से। और मैंने किससे बात करी? मैंने उनको सुनाया नहीं है, मैंने उनको सर फ्री फैक्ट ऑफ की कॉस्ट बातें का करी। बोला था ना आपने। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले को तो छोड़ दो भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ना आपके साथ काम करने लायक नहीं है, मैं तो खुद बोलूंगा। इनको तो सुना दिया करो। इनको सुना ऐसे दो कि प्यार मोहब्बत से। भाई फ्री में क्या मिलता है? फ्री में ओनली भीख मांगी जा सकती है, और कुछ नहीं है आज के टाइम पे। क्योंकि जिस बंदे का माइंडसेट नहीं है, आप उसको टाइम दे रहे हो, आपके साथ ज्वाइन भी हो गया ना, आपकी जान खाएगा। समझ रहे हो आप? पैसा कमाना है ना, तो दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पैसा देंगे, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड वाले आपको नहीं देंगे पैसा। क्योंकि फ्री में बैठे हुए हैं यार भाई, कोई फ्री में कुछ परोस दे तो उसको समझाओ, एजुकेट करो। और ये जो मैं आपको बताया ना, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। जब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। आपको पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक लर्निंग में 2 लाख या 3 लाख इन्वेस्ट कर चुका है, तब जाके मैंने 30 लाख से ज्यादा कमाया है। यूट्यूब पे लोग कहते हैं पैसा कमा रहा हूं, भाई यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए ना खर्चा किया हुआ, ये सारी चीजें जो सेटअप है यूट्यूब पे। अगर मैं पहले अपनी वीडियो डालता था, काला कलर का पर्दा हुआ करता था, लोगों को पसंद नहीं आता था। मेरे पास कैमरा नहीं था उस टाइम पे, मैंने कैमरे पे पैसा लगाया, तो मैंने पैसा खर्च करा, तब यूट्यूब मुझे पैसा आज दे रहा है। यस और नो? यूट्यूब भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। वो भी आपसे डाटा का रिचार्ज जो आप करवा रहे हो ना, उसका खर्चा उस ऑनर को दे रहा है जो आप वीडियो देख रहा है, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि उसने अपने ऊपर खर्चा किया है। फैक्ट की बातें करो। फैक्ट की बातें करोगे तो बंदा, अगर वो फैक्ट समझ रहा है तो आपके साथ स्टार्ट करेगा। मैं फैक्ट की बातें करता हूँ भाई, फैक्ट की चीजें चलती हैं। फैक्ट बताओगे तो सामने वाला आपसे खुद अट्रैक्ट हो जाएगा और कहेगा यार हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, फ्री में कुछ नहीं है। और फ्री की चीजें मेंटरशिप नहीं मिलती, ना कोई गाइडेंस मिलती है। जैसे मुझसे भी बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। भाई पेरेंट्स से क्या पूछना है, जिंदगी तुम्हारी है,
तुम्हें डिसीजन लेना है, जीना तुम्हें, मरना तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे? और आप उनको बताओ, थोड़ी सी फैक्ट की चीजें बताओ। पेरेंट्स आपके लिए, पता नहीं आपके पेरेंट्स को क्या करना है। अगर उनको पता होता तो आज वो भी अमीर होते हैं। उन्होंने आपको पैदा कर दिया, बहुत बड़ी चीज कर दी है, अब आपको काम करने की जरूरत है। विदाउट कोर्स के कुछ हो सकता नहीं हो सकता भाई, विदाउट लर्निंग कुछ नहीं होने वाला। तो आपको कोर्स तो परचेस करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं सर आप मेरे कोर्स का पैसा पे कर दो। उनसे कहो स्कूल और कॉलेज में जाने के पहले भाई आप बताओ फ्री में पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, भाई आपको भी पे करना पड़ेगा। तो इनको कॉपी में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो भाई भूल जाओगे। मुझे सेल करना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा। किस किस को आता है ऑब्जेक्शन? अगर सामने वाला आपसे कॉल पे आता है और पूछता है कि सर मुझे बेचना पड़ेगा, ये टाइप करो जल्दी जल्दी। किस किस को पूछते हैं कि सर मुझे भी बेचना पड़ेगा क्या ऐसे जो आप मुझसे बात कर रहे हो? फिर मैं आपको बताता हूँ, उसको प्यार मोहब्बत से समझाओ। अगर वो बंदा लेने के लिए तैयार हो गया है तो उसे बोलो नहीं बेचना पड़ेगा। आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो। मगर जिंदगी में जितनी भी कंपनियां चल रही, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब ने कुछ ना कुछ आपको बेच रही है। या आप उनको कोर्स बेच दो या अपनी सर्विस बेच दो। सर्विस का एग्जांपल मैं हर बार लेता हूं भाई, किसके थ्रू? इंस्टाग्राम कोर्स के थ्रू। इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है। यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है। अगर आपको कंटेंट लिखना आता है तो 1 मिनट कंटेंट का आप पैसा चार्ज कर सकते हो सामने वाले से 10-10, 20-20 हजार रुपए। वर्ड्स में पैसा लेते हैं वो लोग। आपको पता है बड़ी बड़ी जो ये टेक कंपनीज होती हैं या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने कंटेंट थोड़ी लिखने बैठते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। कल ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप लोगों के लिए लिया था मैंने स्क्रीनशॉट। कहाँ है? अरे यार ये वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। यार उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास शायद से नहीं है, कल वो स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया था। वो उसने कल बताया कि हम लोग एक वीडियो से कितना पैसा कमाते हैं, मगर उस वीडियो के पैसे पे कितना पैसा बढ़ता है, क्योंकि 15-15 लोग कंटेंट लिखने वाले होते हैं, वीडियो एडिट करने वाला कोई और होता है। क्योंकि अब सामने वाले के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। अब सामने वाले के पास टाइम नहीं है कि वो बैठेगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। तो सामने वाला लोग हायर करते हैं लोगों को, तो आप अपनी सर्विस बेच के पैसा कमा सकते हो। सामने वाले को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। हाँ ये रचित ने यहाँ पे लिख दिया है, एक लॉ चैनल है वो उसने कल बताया था, मैंने उसकी कल वीडियो में देखा था। उनकी 15 कंटेंट राइटर वाले हैं, 6 वीडियो एडिटर है, बहुत सारी चीजें होती है बैकग्राउंड में चलती। तो आप यहाँ से सीख कर उन फील्ड में जा सकते हो। और सीधी सी बात है भाई, जब तक पैसा नहीं लगाओगे तो आप सीखोगे कैसे? और यहाँ पे कुछ सेल नहीं करना है आपको, अपनी सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसा कमा सकते हो। स्टोरी टेल करो भाई, जब वो बोले कि यार ये रियल है या कुछ भी चीजें, आप अपनी रियल स्टोरी बता सकते हो, आपने कितना पैसा कमाया है। देखो यार इतने ही ऑब्जेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन में इतनी सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करेंगे फेसबुक एड पे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। और कैसा लगा यहाँ तक का मुझे आप जल्दी से बता दो यार, कैसा लगा? कुछ नया सीखा? कुछ नई चीजें पता चली? और किस किसने नोट डाउन करा है? अमेजिंग, सुपर, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ के मजा आ जाती है। तो क्या सबकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, मैं चीजें अभी भी कहता हूँ, जो मेहनत करेगा उसकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि मैंने अपने नेक्स्ट जो आगे मैं खुद अपने प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा कमाने भी वाला हूँ। मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ना, उनको मैं सिखा रहा हूँ कि भाई आपको मेरे साथ काम कैसे करना है। समझ रहे हो? अगर आपको काम करना नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। आपको एडिटर बनना तो आपको फ्री में एडिटिंग करना सीखना पड़ेगा आगे। आपको मार्केट में ब्रांड बनाना पड़ेगा कि लोग आपको पे करें। आप अपनी सर्विस को कैसे प्रोवाइड करा रहे हो, सर्विस के लिए कस्टमर कैसे लाने, मैं बताऊंगा। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में सारी चीजें होने वाली है। मैं, मेरे साथ जो बंदे अभी काम कर रहे हैं उनमें से मैं 10-15 लोगों की जिंदगी तो बहुत बड़ी चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, तो मेरे साथ काम भी करेंगे, सीधी सी बात है। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं क्यों खोऊंगा भाई? वो लोग मेरे साथ काम करेंगे तो मैं उनको पैसा कमाऊंगा ट्रिपल चौपल। अगर मुझे आने वाले 10 साल में ना, 10 साल के अंदर अगर करोड़ों कमाने हैं, तो मुझे ना करोड़ कमाने वाले लोग भी चाहिए जिनको मैं करोड़ कमा सकूं। समझ रहे हो? ये लाख तो कमाए यार, तभी मैं कमाऊंगा। डुप्लीकेट होता है। अगर आज मेरी टीम में लाख रुपए कमाने वाले 10 से ज्यादा हैं, एक दिन की एक सेल डालते हैं, आज 4,000 रुपए आए मुझे। और अगर मैं आपको अपना लाइव डैशबोर्ड दिखाऊं तो अभी लाइव डैशबोर्ड मेरा ज्यादा है। मेरी 7,27,50,000 से ज्यादा अर्निंग हो चुकी है। उसमें से डेली पैसिव होती 2 से 2,500 रुपए।
और 3,000 का इंटू कर दो, महीने का कितना होता है? 3 तो मेरा मिनिमम आना ही आना है। आप बताओ 3,000 इंटू 30 डेज कर दोगे कितना आएगा टोटल, बताओ। 3 लाख को ज्यादा लिख दिया, 90,000 होते हैं भाई। 90,000 रुपए के लिए मैं काम नहीं करता हूं, तो मैंने 90,000 ना कमाने के लिए मैंने लाख वाले बिल्ड करे हैं। अगर मेरा सपना है करोड़ों रुपए कमाने और पूरा माइंडसेट में क्लियर है, बस पैसा चाहिए यार, पैसा आएगा तब मैं उस चीज में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी एफिलिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी स्टार्ट करना है, ऑनलाइन भी जो चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मगर जो साथ में रहेगा वो पैसा कमाएगा, सीधी सी बात है। और जो जा रहा है वो भाई, जाने वाले को ना ऊपर वाला रोक पाए ना हम रोक पाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं। मेरे साथ पीयूष है जो बहुत दिनों से मेरे साथ कनेक्ट में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट में हैं। पंकज है, नहीं पंकज है, पंकज भाई जयपुर से हैं, जयपुर से ही मे बी, हाँ। ये मेरे साथ अभी 3-4 महीने हो गए कनेक्ट है, पैसा नहीं कमा रहे मगर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई राहुल भाई के साथ जिंदगी बदलेगी। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा भी रहे हैं। हाँ, अनुराग भाई होगा यहाँ पर, अनुराग भाई बोल रहे मैं सर मुझे भूल गया आप। तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिनों से कनेक्ट में, पैसा कम कमा रहे हैं मगर उनको पता है लॉन्ग टाइम में खूब पैसा आने वाला है। उनको मैंने अपने प्लान बता के रखे हैं। सर मेहनत करोगे तरक्की जरूर मिलेगी। और हम अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेशन। दूसरा इसी का पार्ट है फेसबुक एड रन। देखो फेसबुक एड रन करने वाला सेकंड जो डीप में आपको सीखने को मिलने वाला है, वो कोर्स के अंदर मिलेगा, जो मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ पार्ट 2 के साथ। वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और सेल्स और भी बहुत सारी चीजें जो आने वाली है, जो कनेक्ट में रहेगा वो अच्छा पैसा कमाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ होने वाली है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल आप एड रन करके कैसे पैसे कमा सकते हो। एक बार मैं एक चीज चेक कर लूं, 2 मिनट का वेट करना। तो गाइस कैसा लगा अभी तक का सेशन? जल्दी जल्दी से बताओ यार, थोड़ा सा रुको 1 सेकेंड। एवरीवन में कर देते हैं जिससे सभी लोग देख भी पाए। कैसा लगा? हाँ, मैं अभी आपको ना नॉर्मल बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ऐड चला सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। और एक चीज और बताऊंगा, सीपीएम कम नहीं लाना है। सीपीएम लोग ना कम लाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपका सीपीएम कम आएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, पता है? क्योंकि क्वालिटी लीड नहीं आती है। आप ही बताओ, आप 10 घोड़ों को अच्छे समझा पाओगे या 100 गधों में 10 घोड़ों को ढूंढ पाओगे? कहने का मतलब ये, अगर आपके पास 10 घोड़े आते हैं तो आप उनको आसानी से समझा पाओगे। अगर 100 गधों में 10 घोड़े ढूंढने में मुश्किल होगी। आपके पास 90 गधे आ गए और 10 घोड़े आ रहे हैं उसी रेट पे, बस थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाते हैं। और हमको लगता है यार ये 10 गधे भी, 90 गधों को ना ढूंढते ढूंढते ना गधों में घोड़े, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि यार सर हमारा सीपीएम कम आने दो। हमारा सीपीएम ना 1 रुपए आना चाहिए, या 1 रुपए कुछ पैसे आना चाहिए, 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ये जो 0 पॉइंट आते हैं ना सीपीएम, इसका राज भी बहुत आसान है। मगर इसमें से गधे ज्यादा आते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और गधों को बुला लोगे तो फिर आपका दिमाग खर्चेंगे, सर ये रिप्लाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं। इससे अच्छा घोड़ों को बुला लो, घोड़ों को 10 मिनट टाइम दे दो, 1 घंटा टाइम दे दो, अगर वो स्टार्ट कर दें। एजुकेटेड पर्सन जिसे कहना चाहूंगा मैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हम अपने यूट्यूब उस पे, क्या बोलते हैं, गूगल पे जाना है आपको। सबसे पहले अपना फेसबुक लॉग इन कर लेना है। फेसबुक आईडी है सभी की? यार जल्दी जल्दी से बताओ, फेसबुक आईडी है सभी की? सीपीएम मीन सब बता देंगे, कोई टेंशन मत लो। फेसबुक ऐड चलाना, यहाँ पे जिसकी 50,000 की अर्निंग हो गई मैं उसी को रिकमेंड करूंगा, उससे पहले मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा क्या वो आप फेसबुक ऐड चलाओ। आपने जो पहली ट्रेनिंग में सीखा उसको इंप्लीमेंट करो। जब मेरा 1 लाख हुआ था तब मैंने फेसबुक ऐड पे शिफ्ट करा था, क्योंकि तब मेरे को ना फिर लगने लगा यार पैसा कमा रहे तो पैसा लगाओ। जिसकी 50,000 या 20,000 के ऊपर अर्निंग है ना, 20 से या 30, वो ऐड पे आ जाओ। उससे नीचे वालों को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने भी 10-15,000 नहीं कमाए तो ऐड मत चलाओ। 15,000 कमाने के बाद या 20,000 कमाने के बाद अपने 5,000 रुपए उसमें से निकाल लो और उन 5,000 से ऐड चलाओ, क्योंकि लोग अपने आप आएंगे। फिर आपको ज्यादा मजा आएगा गेम प्ले करने में। जब फेसबुक से ऐड से लोग आते हैं ना तो हमसे पूछते हैं, हम उनको नहीं बताते। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट किसकी बढ़ जाती है? आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि सामने वाला आपसे पूछने आया है। समझ रहे हो? 3,000 कमाए तो भाई अभी तो आपको 10-15,000 कमाना है, उसके बाद फेसबुक ऐड पे आना। अभी तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे, मैं सभी से कहना चाहूंगा,
अगर अभी आपकी अर्निंग 20,000 से नीचे तो प्लीज फेसबुक ऐड मत चलाओ, नहीं तो आपका लॉस होगा और लॉस होने के बाद फिर मजा भी नहीं आएगा। जब आप 20,000 से ऊपर कमा लो उसके बाद सोचो, उससे पहले स्ट्रगल करो, स्ट्रगलिंग फेज को निकालो, स्ट्रगल से जब निकलोगे तब अच्छा पैसा कमाओगे। तो फेसबुक आईडी किसकी, यार मैं वो पूछ रहा था, किसी ने बताया नहीं किस किसकी फेसबुक आईडी है, टाइप करके बताओ मुझे जल्दी, फेसबुक पे हो या नहीं हो। सभी लोग आज मुझे अपना आईडी पासवर्ड भेज देना सभी लोग भेज देना, फिर मैं देखते रहूंगा किसकी फेसबुक आईडी से ऐड चलाना है। माय गॉड, ये कॉल वालों से परेशान हो जाता हूँ मैं। अभी किसी को ज्वाइन करना है, मुझे कॉल कर रहा है, तो कॉल नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बंदा बाहर चला गया है, वो मुझे कॉल कर रहा है कि सर मीटिंग लॉग से हटा दो। नहीं मैं आपको दिखाऊंगा एक सेकंड यार, वो बंदा आ जाए नहीं तो जान खाएगा मेरी। मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं काफी लर्निंग भी कर चुका हूँ, लीड की प्रॉब्लम बहुत है लेकिन फेसबुक एड पे चलाना चाहता हूँ। ओके चलो ठीक है। अभी ना मुझे 3 से 4 लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मुझे स्टार्ट करना है। जैसे मेरे पास अभी एक आध का मैसेज पड़ा भी होगा, अब ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा कोई मैसेज कर रहा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा, लोग आते अपने आप स्टार्ट कर देते हैं, लोग आते ही अपने आप स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपकी ब्रांडिंग के थ्रू आपके पास आते हैं। टारगेटिंग अच्छी करवा दो सर, देखो टारगेटिंग अच्छी करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। तो जिसके पास भी फेसबुक आईडी है मुझे भेज देना, जिसके पास भी फेसबुक आईडी है मुझे आईडी पासवर्ड भेज देना, मजाक कर रहा हूँ। अगर मुझे नीड होगा तो मैं आपसे खुद ही मांग लूंगा, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक भी होते हैं, एक चीज याद रखना, अकाउंट ब्लॉक होते हैं। तो सबसे पहले मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और मैंने कभी नया अकाउंट बनाया नहीं है, मैंने बोला मैं दूसरों के अकाउंट लेके ऐड चलाऊंगा। तो आपके पास पहला फेसबुक होना जरूरी है। तो ये मेरी फ्रेंड का अकाउंट है जिसका मैंने लेके रखा हुआ है, तो उसमें देखो ये पेज मेरे नाम से बने हुए हैं, फेसबुक अकाउंट किसी और का, पेज मेरे नाम से। तो मैंने अपना पेज बनाना पड़ता, सबसे पहले ना आपको पेज क्रिएट करना है। अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो, क्या करना है सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके पास फेसबुक होना जरूरी है। दूसरा, आपको उसमें पेज बनाना जरूरी है। जब तक आपका पेज नहीं बना होगा तब तक आप ऐड नहीं चला सकते हो। तो आपने अपना पेज बना लिया, जैसे यहाँ पे मेरे पेज बने हुए हैं। अब मैं ऐड किस में चला रहा हूँ एक बार मैं चेक कर लूँ यार, मुझे भी याद नहीं है इसमें पेज कौन सा कनेक्ट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अपन बाद में देख लेंगे। तो मेरा यहाँ पे कोई पेज कनेक्ट हैगा, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कनेक्ट है। शायद से सेल्स विद राहुल, सेल्स विद राहुल है। तो ये मेरा पेज कनेक्ट होगा, मे बी, मेरे को याद नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना पेज बना लेना है। पेज बनाने के बाद आपको क्या करना है वो बता दे रहा हूँ, एक सेकंड में चेक कर लूँ। ये नहीं, हाँ यही कनेक्ट है, ये देखो कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना पेज बना लेना है। पेज आप अपना नाम से बना लो, जो भी आपको पेज बनाना है आप अपने पेज बना लो। पेज बनाने के बाद ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में आएंगी। पेज आपका बन गया, एक सेकंड यार, ये इसको उसमें डालने दो लॉक पे। सबसे पहले आपको अपना पेज बनाना, पेज बनाने के बाद आपका सबसे पहला काम है पीछे का बैकग्राउंड लगाना और अपनी फोटो लगाना। उसके बाद कम से कम आपको यहाँ पे 15 से 20 फोटो डालनी है। ये देखो मैंने 15 से 20 फोटो डाल के रखी है, कुछ भी डाल दो मगर पोस्ट कर दो। जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे ना तब तक आपका इंगेज नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे ये भी पोस्ट करके रखा हुआ, आप खुद चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें पोस्ट है। और मैं यहाँ पे इनको यहाँ से ऐड चला सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना पोस्ट ऑन फेसबुक, आप ऐड चला सकते हो। तो आपको अपना ऐड चलाना है जिससे आपकी ऐड ऑडियंस बहुत अच्छे से कनेक्ट हो और यहां से आप इसको प्रमोट कर सकते हो। अब प्रमोट करने के बाद आपको इंगेजमेंट ऐड चलाना है सबसे पहले। अगर आप इंगेजमेंट ऐड नहीं चलाते हो तो आपका काम नहीं होने वाला है। तो पेज बना लिया, सबसे पहले पेज बनाने के बाद आपको यहाँ पे इनवाइट करना है लोगों को। यहाँ पे आपको इनवाइट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या काम कर लेना है, अपने लोगों को इनवाइट कर लेना, क्योंकि पेज पे फॉलोवर्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे जाओ, अपने सारे लोगों को इनवाइट कर दो और जो एक्सेप्ट कर लेगा आपके पेज पे आएगा। क्योंकि पेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। अब स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि पेज ना आपका वो हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्योंकि फेसबुक को शक होता है ये भाई एमएलएम प्रमोट कर रहा है, और पॉलिसी में लिखा हुआ आप एमएलएम को प्रमोट नहीं कर सकते हो। अब ये पेज होने के बाद आपको 15 दिन के बाद ऐड चलाना है, कॉपी में लिख लो।
कितने दिन के बाद ऐड चलाना है? जब आप सारी चीजें कर लो 15 दिन के बाद। 15 दिन तक तो पेज को छूना भी मत। 15 दिन के बाद आपको ऐड चलाना है, मगर उससे पहले आपको पोस्ट डालनी है कम से कम 15 दिन तक। और आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सेटिंग दिख रही होगी, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा बहुत सारे ऑप्शन। और ये ऑप्शन में आपको ना ट्रेनिंग में, अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा, ये आपको कोर्सेज के अंदर बताया जाएगा इनके यूज क्या होते हैं। अभी जो मेन काम है वो बताया जा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको अपना इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो आएगा और आपको अपना पेज कनेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे अपना राहुल सेन का पेज कनेक्ट करके रख लिया है। तो पेज कनेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ये क्लियर हो गया, पेज कनेक्ट तक क्लियर, टाइप क्लियर, पेज कनेक्ट कर लेना है, 15 दिन तक पोस्ट डालनी है वहां पे। क्लियर होते जा रहा है सारी चीजें? ओके ओके चलो। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म होता है। 15 दिन के बाद हमें क्या करना है, गूगल पे वापस जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमें डालना है फेसबुक एड मैनेजर। क्या डालना है? फेसबुक एड मैनेजर, गूगल पे जाने के बाद। अब इसको प्यार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आएगा गो टू एड मैनेजर। अगर आप अपने फोन में करोगे ना तो ये ऑप्शन नहीं खुलने वाले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितना स्पेंड कर दिया है। अभी कितनी, आज डेट कितनी है, अभी तक मैंने इसमें स्पेंड कर दिया 43,000 रुपीज से ज्यादा। कितना इन्वेस्ट कर दिया? 43,000 रुपीज से ज्यादा। ऐड चला चला के, मैं लोगों के ऐड चलाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे इसमें कितने लोगों के ऐड चलते रहते हैं। अभी तो मैंने ऑफ कर दिए कुछ लोगों के, क्योंकि अभी त्योहार चल रहा था तो मैंने बोला लोग। अब यहाँ पे सीपीएम देखो, किसी का 1 रुपया अच्छा पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इतने सारे लोगों के ऐड चला रहा हूँ। अभी जैसे जूली का ऐड चलता है, जूली को आप लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने अभी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करी है। अभी उनका आज ही फंड ऐड हुआ 500 रुपए, अभी बस उनका ऐड चल रहा है और अभी और लोगों के ऐड बंद है। तो अभी बस मैं जूली का ऐड चला रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आगे आके अपना फंड सेट करना है। यहाँ पे आप आओगे, अपना फंड बना लो। उससे पहले जब आप ऐड चलाओगे ना, ऐड चलाने, जिसने कभी ऐड नहीं चलाया उसको क्या क्या ऑप्शन आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहां पे आएगा आपको अपना मनी सेट करना है। तो वहां पे आपको क्लिक करना है, अपना मनी सेट करना है। सारी चीजें सेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन आता है इंगेजमेंट ऐड चलाना है। सबसे पहले आपको इंगेजमेंट ऐड चलाना है, उसके बाद आपको ट्रैफिक ऐड चलाना है, या आप मैसेज ऐड चला सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको अपना ही ऐड चला के दिखाता हूँ, जिसका मैं बजट रखने वाला हूँ 100 रुपए। कितना? उससे पहले मैं वीडियो डाल देता हूँ और कौन सा वीडियो चलाना है। क्योंकि मैंने अपना वीडियो बना के रखा हुआ है, 1 सेकंड होल्ड करना आप लोग। आपके सामने मैं ऐड चला के, तो देखो अभी ना हम यहाँ पे ट्रैफिक ऐड चलाते हैं, इंगेजमेंट ऐड होता है, ऐप इंस्टॉलमेंट ऐड होता है, वीडियो के व्यूज हमें बढ़ाने तो उसका ऐड होता है, और लीड जनरेशन का ऐड होता है, और मैसेज ऐड। हमारे काम के बस 2 ऐड होते हैं। कौन सा? ट्रैफिक ऐड और एक लीड जनरेशन। मतलब इसमें हम मैसेज ऐड चलाते हैं, और ये बस हमें एक बार चलाना है 500 रुपए का। जब आप अपने 15 दिन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इंगेजमेंट ऐड रन करना है। वहां पे आपको अपनी पोस्ट को इंगेज करने का ऑप्शन आता है। तो ये कर लिया। उसके बाद आपको ट्रैफिक पे क्लिक करना। मैं सबसे बेस्ट कहता हूँ ट्रैफिक है। और अगर आपका ज्यादा बजट है तो आप 2 ऐड चलाओ एक साथ। 300 रुपए इसमें लगाओ, 300 रुपए इस पे लगाओ। आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी आप अपना 300 का बजट बना के ट्रैफिक ऐड चलाओ। ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करो, या मैसेज ऐड, जो भी आपको चलाना है। यहाँ पे अपना नाम डाल दो, जिससे आपको याद रहेगा यार मेरा ऐड है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के ऐड चलाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं इसलिए नाम डाल देता हूँ। अभी आपको नॉर्मल ऐड चलाना बता रहा हूं मैं। ये सारी चीजें आपने कर ली। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि यार आपको कहाँ पे लेके जाना है। जैसे भी ना मैसेज ऐड होता तो मैसेज पे क्लिक कर दो, होते सारे एक ही ऐड है। अपना बजट अभी आप रखो नॉर्मल। अगर आप चाहते हो आपके पास क्वालिटी लीड आए तो 220 का एड बजट रख लो आप। इसमें देखो कितने मैसेज आपको कह रहा है, 70 आपको एक दिन में आ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 220 रुपए में। मगर मैं बोलूंगा 220 आएंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपको क्वालिटी लीड नहीं आती है। तो हमें क्वालिटी लीड पे काम करना है। क्योंकि यार मैंने बोला ना, गधे और घोड़े को पहचानने में फिर डिफरेंट हो जाता है। तो आपको अगर घोड़े चाहिए तो घोड़ों पे काम करना स्टार्ट करो। एड बजट सेट कर लिया। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन, आप अपनी ऑडियंस खुद से बना सकते हो। आपको कहाँ पे लोगों को टारगेट करना है। यहाँ पे एडिटिंग पे जब आप क्लिक करोगे ना तो सारी चीजें आ जाती हैं कि आपको कहाँ की टारगेट ऑडियंस रखनी है, क्या चीजें रखनी है। मैंने ऑलरेडी अपनी टारगेट ऑडियंस बना के रखी है।
तो मैं डायरेक्ट आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इससे ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो आई होप आपको भी आएंगे अच्छे रिजल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और मैं हर बार इसी को चलाता हूँ। अभी सेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी लाइव। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? टाइप कर दो जल्दी जल्दी से जिसने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ओके ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो देखो ये अब मैं आपको बताता हूँ सेट कैसे करते हैं। तो अभी हम क्रिएट ऑडियंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है। एक्सक्लूड में अभी आपको नहीं रखना है आगे, सबसे पहले आपको लोकेशन ले लेनी है। देखो यार हमें हिंदी बोलना आती है और हमारे हिंदी वाले कोर्सेज हैं, तो मैं आगे अपने भोपाल को ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे भोपाल के लोग जल्दी पसंद कर लेंगे, और भोपाल के लोगों को मैंने ले लिया। तो आपको आना है, अपने भोपाल को टारगेट करना है जहां पे हिंदी बोली जाती है। इंदौर, मैंने इंदौर ले लिया। जयपुर, अरे एक सेकेंड, जयपुर ले लिया मैंने। अब मैं हिंदी और कहाँ बोली जाती? नोएडा, मतलब जहां पे थोड़ा एजुकेटेड लोग मिले मुझे। कोटा, कोटा में हिंदी अच्छी बोली, मतलब कोटा में अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैंने 5-6 सिटीज के नाम ले लिए, आप और भी ले सकते हो लेना हो तो। उसके बाद नीचे आएगा एज। अब ये बताओ बिजनेस कौन करना चाहता है, कौन एक्साइटेड होता है? भाई 24 साल की एज होती है, 27 साल, तो आपको 27 साल एज रख देनी है, और इसको 19 कर दो। मैं तो कहूंगा 19 रख दो भाई, ज्यादा बेस्ट है। तो मैं यहाँ यहाँ भी अपने ऐड दिखाने चाहता हूँ, ज्यादा नहीं चाहता मैं, यहाँ यहाँ मेरे ऐड दिखे। एक लखनऊ भी आप टारगेट कर सकते हो, लखनऊ भी बेस्ट है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे जेंडर, जेंडर में हम ऑल रखेंगे। अब यहाँ पे आती है डिटेल टारगेटिंग। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लूड आता है, मुझे किसको नहीं दिखाना ऐड वो भी आएगा। तो मुझे किस किस को, मैंने जो जो भी अभी आपको स्क्रीनशॉट लिए थे उसके यहाँ पे आप नाम डाल दो। मुझे एफिलिएट मार्केटिंग जो सर्च कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। मुझे जो बाय जूस के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। अरे जो बाय जूस को सर्च कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। जो डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पर टारगेटिंग लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो। अब यहाँ पे आता है नेरो टारगेटिंग। आप इनमें से जो भी आप यहाँ पे डालने वाले हो उनमें से आप किसको किसको टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे फिर से डाल दो जो एफिलिएट मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं या जिनको एफिलिएट वाले ऐड दिख रहे हैं उनको मेरा ऐड तो पक्का दिखना चाहिए। अब मेरा ऐड किसको नहीं दिखना चाहिए? जो ऑलरेडी एफिलिएट कर रहे हैं, तो उनको एक्सक्लूड में डालना है। जैसे मैं एफिलिएट कर रहा हूं तो मुझे मेरा ऐड, अगर आप लोगों को मेरा ऐड दिखेगा तो आप लोग क्लिक कर करके जाओगे, मेरा पैसा खत्म करोगे, तो आपको मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे जाओ सेव एज ऑडियंस कर दो, यहाँ पे सेव कर दो अपनी ऑडियंस, काम खत्म। और जो भी मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट डाले उनको आप यहाँ पे डाल देना, और भी जो आपको लगता है उसको आप डाल सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे फेसबुक आपसे कहता है कि यार हम किसको ऐड दिखाएं। आप बोलोगे तो हम अपनी मर्जी से दिखाएंगे, मगर आप खुद से करना चाहते हो तो मैन्युअली जाओ। अब मुझे ऐड फेसबुक पे तो नहीं दिखाना है, मैं अपना ऐड फेसबुक पे नहीं दिखाना चाहता, मैं ओनली अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ? मैं फीड में नहीं दिखाना चाहता अपना ऐड, मैं फीड हटा दूंगा। मैं नहीं चाहता अपना एक्सप्लोर पेज पे ऐड दिखाना, मैं नहीं चाहता शॉप शॉप पे दिखाना, मैं नहीं चाहता रील पे दिखाना। मैं चाहता हूँ मेरी स्टोरी बस पे लोग ऐड देखें। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको? कितने सारे ऐड मुझे दिखते हैं डेली के, चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। स्टोरीज पे ऐड बहुत चलाते हैं लोग, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। कहां गया जूम? आपको भी दिखते होंगे बहुत सारे लोगों के ऐड। ये मैं इंस्टा पे गया, अब मैं संजीता का ऐड देख रहा हूं। ये देखो ये ऐड है, ये सब ऐड चल रहे हैं। अभी देखना आपको ऐड और दिखेगा, ये ऐड चल रहे हैं। सिस्टर का ये
अभी आप देखोगे बहुत सारी, ये देखो ऐड चल रहा है, ये लिखा रहा है लर्न मोर। अब इसने टारगेटिंग सही नहीं करी है। अगर मैं इसके इस पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा और जाके इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। नहीं कर रहा यार, फालतू का पैसा कट गया इसका। ये देखो बंदे ने मुझे मैसेज करके रखा है, ओ माय गॉड, इसी ने मुझे मैसेज करके रखा है। इसने मैसेज कब किया? जून में। और अभी क्या चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त चल रहा है ना। मतलब ये मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहा था, मगर मैंने इसका रिप्लाई नहीं करा तो इसने किसी और के साथ स्टार्ट कर दिया। तो ये भी होता है। तो आप देख सकते हो, अभी आपको ऐसे बहुत सारे ऐड दिखेंगे जहां पे लोग अपने एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मगर वो एक्सक्लूड नहीं करते ना, इसी कारण से उनके ऐड हमें दिखते हैं। अगर वो एक्सक्लूड कर देंगे ना, तो उनके ऐड मुझे नहीं दिखेंगे। तो जो एक्सक्लूड नहीं करता, उनके ऐड हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको दिखाता हूं एग्जांपल, ये देखो। तो जो एक्सक्लूड नहीं करते, उनके ऐड हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये चीज को क्लियर कर लो। तो आपको एक्सक्लूड जरूर करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐड किसी और को ना दिखे, बस उनको दिखे जिनको इसकी नीड है, तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद नॉर्मल जाइए। और मैंने बता दी गधा और घोड़े की बात। अगर आपको सीपीएम कम चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा सीपीएम कम कैसे आता है। मगर सीपीएम कम क्यों चाहिए भाई? आपको क्वालिटी लीड पे काम करना है। इतना सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टोरी पे जाना है। नेक्स्ट स्टोरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, आप मेरा पेज कनेक्ट है, और यहां से आपका जो भी एड वीडियो है आप उसे उठा लो। मैं पोस्टर बोलूंगा मत करना कभी भी ऐड। आपको ऐड चलाना तो आप वीडियो ऐड चलाओ। जैसे ये मेरा वीडियो है, अभी मेरा एक और वीडियो जिसको मैं चलाता हूं, तो ये मेरा वीडियो है। तो ये मैं वीडियो को रख देता हूं, फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे लिख देता हूं क्लिक हेयर। और ये सारी चीजें कुछ नहीं फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक डालना है। अब व्हाट्सएप का लिंक बनाते कैसे भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप का लिंक ही नहीं आता बनाना। तो आपको व्हाट्सएप लिंक के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप लिंक के लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप लिंक फ्रॉम माय नंबर, यहाँ पे जाओ। ये जो ये नीचे वाला है, ये दिख रहा है ना साइन, इस पे क्लिक करोगे। और जो भी आप अपना मैसेज लिखना चाहते हो, आप अपना मैसेज लिखकर यहाँ पे नंबर लिखकर यहाँ पे जनरेट कर लो। और वही लिंक को आपको अपने उस पे डालना है, ऐड पे। तभी बंदा आपकी लिंक पे क्लिक करेगा। लोग ना व्हाट्सएप से जाके अपनी लिंक निकाल लेते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे लिंक डालनी है और यहाँ पे भी डालनी है। उसके बाद आपको कर देना है पब्लिक। पब्लिक करने के बाद आपका ऐड चल जाएगा। मगर मुझे पब्लिक नहीं करना, मैं अभी बैक कर रहा हूं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो आपको आई होप क्लियर हो गया। देखो आप कितने सारे लोगों के ऐड चल रहे हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे ऐड चलाने हैं। देखो ऐड अभी उन्हीं को चलाने जिनको मैं बता दे रहा हूँ, जिनकी 15, 20 या 25 के ऊपर अर्निंग हो गई। उससे पहले तो आप ट्राई भी मत करना, मैं यही कहूंगा। और आप अभी ऑर्गेनिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। जो 3 ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको इंप्लीमेंट करो, तभी रिजल्ट आएगा। क्लियर? और किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और एड रन करना भी डीप में सिखाएंगे जब आपकी 50,000 तो अर्निंग हो जाए। क्योंकि अभी आप डीप में सीखोगे, कोई आपको काम का नहीं है। अभी आपको जितना बेसिक सीखना वो मैंने बता दिया है। डीप तब होता है जब आप ना ऑटोमेशन पे खेलते हो। जब आपके पास ना डेली का बजट होता है 1,000 रुपए लगाने का, उसे उस टाइम पे ऑटोमेशन करते हो, डीप में खेलते हैं। मगर उसमें से क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होती है। मगर उस टाइम का भी आपके पास माइंड सेट नहीं है, मतलब उस टाइम का आप सोच नहीं रहे हो। इसलिए मैं भी वो चीजें बताऊंगा भी तो आपके काम नहीं आएगा। सीपीएम कम कैसे करें? सीपीएम अगर आपको कम करना है तो अभी आपको बस नेरो टारगेटिंग करनी है। मतलब कोई आपको वहां पे कुछ डालना नहीं है और आप ऐड चला दो, आपका अपने आप सीपीएम कम हो जाएगा। मगर मैं क्यों बोल रहा हूँ सीपीएम कम मत करो? सीपीएम कम करोगे आपके पास लीड क्वालिटी नहीं आएगी। और क्वालिटी लीड नहीं आएगी तो आप ना सर पीटोगे, यार ये बंदा तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये बंदा तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, फलाना नहीं ले रहा, ढिकाना नहीं ले रहा। तो इससे अच्छा है कि क्वालिटी लोगों पे काम करो। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहीं तक था सेशन हमारा। और कैसा लगा सेशन? जल्दी जल्दी से